Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about the syllabus of zoology BSc second year NEP फोर्थ सेमेस्टर। यानी कि आज हम फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा जूलॉजी का सिलेबस है NEP वाला, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप चेक करिए सब्जेक्ट का नाम जूलॉजी, इसका कोड ये है और ये कोड जो है B050401T। ये कोड एडमिट कार्ड पे भी आएगा आपके जब एग्ज़ाम होंगे और पेपर पे भी लिखा हुआ आता है। ये जो सिलेबस है ये मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर एंड CCSU मेरठ। सबसे पहले आप कोर्स टाइटल चेक करिए क्या लिखा हुआ है। जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, यानी कि कोर्स टाइटल है, क्वेश्चन पेपर का हमारा नाम है। यानी कि इस सिलेबस में यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में हम जीन टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे, इम्यूनोलॉजी के बारे में। इम्यूनोलॉजी जैसे कि आपको पता ही होगा, कोरोना में आपने एक वर्ड सुना होगा इम्यूनिटी, यानी कि द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसका मतलब होता है कि बायोलॉजी की फील्ड में हम कंप्यूटर्स का किस किस जगह किस किस फील्ड में कैसे कैसे यूज करते हैं वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि हर एक सेमेस्टर में हमें 8 यूनिट पढ़नी होती है हर एक सब्जेक्ट में। जैसे कि जूलॉजी में 8 यूनिट होगी, बॉटनी में 8 यूनिट पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में भी हम 8 यूनिट पढ़ेंगे हर एक सेमेस्टर में। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहली यूनिट। और इस एक और इम्पोर्टेंट बात, इस सब्जेक्ट का जो क्रेडिट है वो कितना है, 4। अगर आप इस सब्जेक्ट को पास करते हैं तो आपको कितना क्रेडिट मिलेगा, 4 क्रेडिट मिलेगा। ठीक है। और मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं जैसे कि 75 का जो एक्सटर्नल पेपर होता है उसमें से हमें कितना मिलना चाहिए, मिनिमम 25। जब हम तभी हम पास होंगे, अदरवाइज फेल हो जाएंगे। ये एक्सटर्नल की बात है। और इंटरनल में, इंटरनल और एक्सटर्नल का मिला के कितना होना चाहिए टोटल, 33। इसका मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल में हमेशा हमें 25 तो लाना ज़रूरी ही है। ठीक है। चलिए पहली यूनिट जो हमारी है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन का मतलब होता है जीन, सबसे पहले जीन हम जैसे कि आप सभी को पता होगा जीन क्या होता है, DNA का एक सेगमेंट होता है जो किसी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। यानी कि ऐसा सेगमेंट DNA का जिसमें किसी प्रोटीन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, उसे हम जीन बोलते हैं। तो पहली यूनिट जो है प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन, यानी कि जीन में मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं, हम जीन में फेरबदल कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से इसके सिद्धांत हैं, क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें पॉइंट रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। रिकॉम्बिनेंट DNA कैसे बनता है, दो डिफरेंट सोर्स के DNA को आपस में कैसे हम जोड़ देते हैं और वो बन जाता है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है। दूसरा जो है पॉइंट, सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल। सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल, कि रिकॉम्बिनेंट सेल को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि रिकॉम्बिनेंट ये सेल बन चुकी है और उसका सेलेक्ट कैसे करें। तीसरा जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे कि आपको पता है देयर इज अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर दोज एंजाइम विच कट द DNA एट स्पेसिफिक पॉइंट। इनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। DNA मॉडिफाइंग एंजाइम, क्लोन वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। और लाइगेशन, लाइगेशन का मतलब होता है दो DNA की सेगमेंट को आपस में जोड़ना विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम विच इज नोन। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट जो है जीन ट्रांसफ़र टेक्निक और जीन थेरेपी, कि जीन को हम ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, जीन गन मेथड और बहुत सारे बायोलिस्टिक गन मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपकी पहली यूनिट कंप्लीट हुई। अब दूसरी यूनिट का क्या नाम है, सेकंड यूनिट चेक करिए। सेकंड यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की कहाँ कहाँ
अप्लाई करते हैं, किन किन फील्ड में हम इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले चेक करिए सिंगल सेल प्रोटीन, यानी कि SCP भी बोलते हैं हम इसमें शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमारे एस्ट्रोनॉट होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, एज ए फूड यूज़ करते हैं इसे स्पेस में। सिंगल सेल प्रोटीन है, बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। जैसा आपने एक नाम सुना होगा स्पाइरुलिना, क्लोरेला, ये सब सिंगल सेल एल्गी है जो एज ए सिंगल सेल प्रोटीन यूज़ करते हैं हमको। दूसरा है, हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? बायोसेंसर, बायोचिप्स। थर्ड पॉइंट है इसमें क्रॉप एंड लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक। ठीक है, क्रॉप का मतलब जो भी हमारी फसलें हैं आजकल हाइब्रिड आ रही हैं, इनमें कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ, वो सब किसका कमाल है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का। लाइव स्टॉक, यानी कि लाइव स्टॉक का मतलब अलग अलग वैरायटी के हम काउज, बफलोज एंड और आपका और भी अदर एनिमल, उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ किसकी हेल्प से? जेनेटिक इंजीनियरिंग की। और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। तो डेवलपमेंट कैसे, ट्रांसजेनिक एलिमेंट का डेवलपमेंट कैसे है, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू DNA ड्रग्स एंड वैक्सीन। वैक्सीन का तो आपको पता ही होगा, DNA ड्रग्स, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। वैक्सीन जैसे आपने कोरोना में सुना होगा, डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन, mRNA बेस्ड वैक्सीन आपका को, और वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट आपकी है DNA डायग्नोस्टिक। इस यूनिट का नाम है DNA डायग्नोस्टिक्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में वैरायटी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। हीमोफीलिया हुआ, सिकल सेल एनीमिया हुआ, फिनाइल कीटोनुरिया, कलर ब्लाइंडनेस, बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। तो उन सब के बारे में उनका एनालिसिस पढ़ेंगे, उनकी पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे। डिटेक्शन ऑफ नॉन एंड अननोन म्यूटेशन। म्यूटेशन आप सभी को पता होगा, म्यूटेशन का मतलब सडन चेंज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नोन एज म्यूटेशन। तो वो सब हम इस यूनिट में कवर करेंगे। फोर्थ पॉइंट है इसमें कंसेप्ट ऑफ फार्माकोजिनोमिक्स एंड फार्माकोजेनेटिक्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फार्माकोजिनोमिक्स, और नया भी टॉपिक है क्योंकि ये 12th 11th में इसका कोई डिस्कशन नहीं है। ये नया कंसेप्ट है फार्माकोजिनोमिक्स और फार्माकोजेनेटिक्स। तो चलिए इसे देखते हैं। फार्माकोजिनोमिक्स का मतलब होता है, यहाँ पर चेक करिए, व्हाट इज़ फार्माकोजिनोमिक्स? फार्माकोजिनोमिक्स इज समटाइम्स कॉल्ड एज फार्माकोजेनेटिक्स, यानी कि फार्माकोजिनोमिक्स को ही हम कभी कभी फार्माकोजेनेटिक्स भी कहते हैं। इस फील्ड ऑफ रिसर्च, ये एक रिसर्च का फील्ड होता है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन या किसी व्यक्ति का जो जीनोमिक सिस्टम है वो किसी ड्रग्स के लेने पे कैसे बिहेव करता है, ये इसका मतलब होता है। देखिए यहाँ पढ़िए आप, पर्सनस जीन इफेक्ट हाउ सी और ही रेस्पॉन्ड टू ए मेडिकेशन। अगर हम किसी व्यक्ति को कोई ड्रग देते हैं तो उसका जेनेटिक सिस्टम कैसे बिहेव करता है उसके लेने के बाद, ये सब हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। फोर्थ यूनिट आपकी है इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। इम्यून सिस्टम आपको पता ही होगा, प्रतिरोधक अक्षमता, मतलब हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी आपके, और एंटीबॉडी, बी सेल, टी सेल, ये सब हमें बीमारी से, तरह तरह की बीमारी से प्रोटेक्ट करते हैं। उसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इम्यूनोलॉजी, इन्नेट इम्यूनिटी होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, क्लोनल सिलेक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ह्यूमरल इम्यूनिटी पढ़ेंगे, और CMI पढ़ेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ओनली। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन यानी कि IgA होता है, IgM होता है, IgT होता है, IgE होता है, उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। हम एंटीबॉडी बोलते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सुटेबल एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, इम्यूनोडिफिशियंसी, ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन। ठीक है, ये सब हम इसमें। ऑटो इम्यूनिटी कई बार क्या होता है, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगता है, तो उसे हम ऑटो इम्यूनिटी कैटेगरी में डालते हैं। बहुत सारी डिजीज इस टाइप की भी देखने को मिली है, जैसे रेमेटोइड अर्थराइटिस,
इसका एग्जाम्पल है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इम्यूनोडिफिशियंसी, इम्यूनोडिफिशियंसी जैसे कि HIV में एड्स में आपने सुना होगा, उसमें जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो बहुत डाउन हो जाती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन, जैसे कि कोई भी ऑर्गन हम, जैसे कि लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो कई बार जब हम किसी डोनर में से लीवर या आपका किडनी किसी रेसिपिएंट में ट्रांसप्लांट करते हैं तो कई बार उसकी बॉडी से रिजेक्ट कर देती है ड्यू टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब वो उसे एज ए फॉरेन कंसिडर करता है, अपनी बॉडी का पार्ट नहीं कंसिडर करता, इस वजह से रिजेक्शन हो जाता है। अब आपकी 5th यूनिट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसमें कैलकुलेटिव है, मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है, डरने की कोई बात नहीं है। बायोस्टैटिक फर्स्ट, बायोस्टैटिक इसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मीन, अपने 9-10 में भी करा होगा, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड वेरिएशन। दूसरा है कंसेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस। और थर्ड है आपका एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एप्लीकेशन। 4th यूनिट आपका इसमें हम जो डिस्कस करेंगे 4th यूनिट वो बायोस्टैटिक सेकंड है। ये दोनों स्टैटिक आपका, ये दोनों यूनिट जो है वो आपका थोड़ा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, करने की कोई बात नहीं, इतना हार्ड नहीं है, बेसिक है जो 9th-10th में आपने पढ़ा है, और उतना ही आएगा है इन यूनिट में जो हम बायोलॉजी के फील्ड में यूज़ करते हैं। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का एक्चुअली में पार्ट है। बायोस्टैटिक सेकंड में हम डाटा समराइजिंग, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, बार डायग्राम आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, हिस्टोग्राम, ठीक है। दूसरा इसमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, 1 और 2 सैम्पल टेस्ट, टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट। जब हम पूरा सिलेबस करेंगे तो इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। 7th यूनिट आपकी है बेसिक कंप्यूटर। अब इसमें बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का हम बायोलॉजी के फील्ड में कैसे यूज करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैसे यूज़ करते हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस यूनिट में हम देखते हैं जो आपकी 7th यूनिट है। 7th यूनिट में आप देखिए, चेक करिए क्या क्या है। बेसिक्स, CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, IO यूनिट, इन सब के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ होम पेज, वेबसाइट्स, वर्ल्ड वाइड वेब, WW, जो हम WW शुरू में लिखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, URL, यूजिंग सर्च इंजन, इनके बारे में सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी यूनिट है। लास्ट यूनिट हमारे पास है 8th यूनिट, जिसका नाम है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, डाटाबेस, न्यूक्लिक एसिड, जीनोम्स, प्रोटीन सीक्वेंस स्ट्रक्चर, फास्टा फॉर्मेट, बिब्लियोग्राफी, सीक्वेंस एनालिसिस, होमोलॉजी, पेयरवाइज मल्टीपल सीक्वेंस, अलाइनमेंट एंड ब्लास्ट, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये आपका थ्योरी का जो पेपर है उसका सिलेबस है 4th सेमेस्टर का, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो मां शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर है उसके इस बार 4th सेमेस्टर का जो पेपर होंगे वे सभी MCQ बेस्ड होंगे, यानी कि सभी बहुविकल्प में पेपर होंगे, लिखने का कुछ नहीं है, अब की बार MCQ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।